गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, रोर्स चैक इंक ब्लॉट मेथड। इस परीक्षण में जो परीक्षण सामग्री होती है, तो रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड के विख्यात मनोरोग चिकित्सक हर्मन रोर्सा ने 1921 में किया था। इस परीक्षण में स्याही के धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है और इन कार्डों में जो टोटल 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड जो होते हैं आपके काले होते हैं, 2 कार्ड काले और लाल होते हैं और 3 कार्ड अनेक रंगों के होते हैं। नेक्स्ट में इसकी परीक्षण विधि में जिस मनुष्य के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे ये कार्ड निश्चित समय के अंतर के बाद एक एक करके दिखाए जाते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक कार्ड के धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी धब्बों में जो भी आकृतियां देखता है उनको बताता है और परीक्षक उसके उत्तरों को सविस्तार लिखता है। एक बार दिखाए जाने के बाद कार्डों को परीक्षार्थी को दोबारा दिखाया जाता है। इस बार उससे पूछा जाता है कि धब्बों में बताई गई आकृतियों को उसने कार्डों में किन किन स्थानों पर देखा था। अगला इसमें पद आता है विश्लेषण। परीक्षक परीक्षार्थी के उत्तरों का विश्लेषण करते हैं और फिर इसमें कई तथ्य आते हैं। पहला है स्थान। तो स्थान में यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया पूरे धब्बे के प्रति थी या उसके किसी एक भाग के प्रति। दूसरा है निर्धारक गुण। इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया धब्बे की बनावट के कारण थी या उसके रंग के कारण या उसमें देखी जाने वाली किसी आकृति की गति के कारण। तीसरा है विषय। इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने धब्बों में किसकी आकृतियां देखी, व्यक्तियों की, पशुओं की, वस्तुओं की, प्राकृतिक दृश्यों की, नक्शों की या किसी अन्य की। अगला है इसमें समय व प्रतिक्रियाएं। इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे के प्रति कितने समय तक प्रतिक्रिया की, कितनी प्रतिक्रियाएं की और किस प्रकार की। नेक्स्ट में बात करते हैं निष्कर्ष। अपने विश्लेषण के आधार पर परीक्षक निम्नलिखित प्रकार के निष्कर्ष निकालता है। जैसे यदि परीक्षार्थी ने संपूर्ण धब्बों की प्रतिक्रियाएं की हैं तो वह व्यवहारिक मनुष्य न होकर सैद्धांतिक मनुष्य है। यदि परीक्षार्थी ने धब्बों के भागों की प्रतिक्रियाएं यदि परीक्षार्थी जो है धब्बों के उनके भागों पर प्रतिक्रिया करता है तो वह छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला मनुष्य है। तीसरा है यदि परीक्षार्थी ने धब्बों में वस्तुओं, पशुओं आदि की गति चलते हुए देखी है तो वह अंतर्मुखी मनुष्य है। यदि परीक्षार्थी ने रंगों के प्रति प्रतिक्रियाएं की है तो उसमें संवेगों का बाहुल्य है। परीक्षक उक्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के गुणों को निर्धारित करता है। उपयोगिता में क्रो का कथन है,
धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, सामाजिकता, अनुकूलन, अभिवृत्तियां, संवेगात्मक संतुलन, व्यक्तिगत भिन्नता आदि का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। अतः उसे सरलतापूर्वक व्यक्तिगत निर्देशन दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोल्सा हैं, जो स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। और रोल्सा ने इस परीक्षण को सामान्य व्यक्ति परीक्षण के लिए नहीं बनाया था, इसे साइजोफ्रेनिया के मरीजों के निदान के उपकरण के रूप में बनाया था। हरमन रोल्सा की पुस्तक है साइको डायग्नोस्टिक। हरमन रोल्सा स्विस साइकोलॉजिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। रोल्सा की मृत्यु के बाद इस परीक्षण के स्कोरिंग सिस्टम को सैमुअल ब्लेक, ब्रूनो क्लोफर तथा अन्य ने इसको और विकसित किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।